हाय गाइस, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे हाथ में देख सकते हो, ये एक 4K एलईडी टीवी का मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारे ऐसा आईसी लगा हुआ है जो कि आपको जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर आपको 4K टीवी मदरबोर्ड के अंदर जितने भी आईसीज लगे होते हैं वो आईसी का पहचान आप किस तरीके से करोगे और कौन सा आईसी किस लिए काम पे आता है और किस तरीके से काम पे आता है, सारे जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। और दोस्तों, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे हाथ में ये जो मदरबोर्ड देख रहे होंगे, ये मदरबोर्ड लगभग 5 या 6 मॉडल के अंदर सेम मदरबोर्ड को इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक 4K एलईडी टीवी होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड तोशिबा टीवी में भी लगा होता है, वीयू टीवी में भी लगा होता है और उसके साथ साथ और 2-3 मॉडल के अंदर सेम टू सेम जो मदरबोर्ड है वो लगाया जाता है या इंस्टॉल किया जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जो 4K टीवी होता है दोस्तों, वो कुछ लिमिटेड मॉडल्स में बनाया जाता है। क्योंकि 4K टीवी बहुत कम लोगों खरीदता है, इसलिए कुछ लिमिटेड मॉडल से ही बनाया जाता है। इसलिए ये 5 अलग अलग मॉडल्स के अंदर सेम टू सेम मदरबोर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको, और जो 5 मॉडल नंबर है वो कौन कौन सा मॉडल नंबर है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ कि सेम टू सेम मदरबोर्ड 5-6 टीवी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं कि इसके अंदर जो भी आईसी लगा हुआ है वो सारे आईसी कौन कौन सा आईसी है और किसके लिए काम पे आता है और एक्चुअल में इसका एप्लीकेशंस क्या है इन सारे अलग अलग आईसी का। दोस्तों, ये है हमारा 4K टीवी का मदरबोर्ड। और मैं आप लोगों को पहले एक बात बताना चाहूँगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड या डिवाइस को चलाने के लिए हमारे को 2-3 चीज़ ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमारा प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है, रैम की ज़रूरत पड़ती है, रोम की ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ ही साथ जब हमारा आईओ डिवाइसेस को एक साथ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कनेक्शन करने के लिए वो कुछ आईसी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आईओ चिप जिसको बोला जाता है। तो सेम टू सेम जो आईसी है इस बोर्ड के अंदर भी इस्तेमाल किया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे बड़ा वाला जो आईसी है मीडियाटेक का ARM, ये माइक्रो प्रोसेसर है। और ये माइक्रो प्रोसेसर का काम है कि इस बोर्ड के अंदर जितने भी आईसी लगा हुआ है, जितने भी काम होंगे, सभी काम को प्रोसेस करने के लिए ये हमारा मीडियाटेक का प्रोसेसर यहाँ पे लगाया गया है। आप लोगों को पता होगा कि जो मोबाइल फ़ोन होता है उस मोबाइल फ़ोन के अंदर भी मीडियाटेक का प्रोसेसर यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ भी हमारा स्नैपड्रैगन का भी प्रोसेसर यूज़ किया जाता है। तो मीडियाटेक से जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होता है उसका ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है। तो इसीलिए जो कॉस्ट है वो कम करने के लिए यहाँ पे मीडियाटेक का प्रोसेसर यूज़ किया गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मीडियाटेक का प्रोसेसर ख़राब है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी होता है ये मीडियाटेक का प्रोसेसर। ये प्रोसेसर अगर ख़राब हो जाएंगे तो आपके टीवी चलेगा नहीं, यानी कि वो स्टैंड बाई मोड में ही चला जाएगा और वो चालू नहीं होगा और कोई भी काम नहीं करेगा अगर हमारा ये मेन माइक्रो प्रोसेसर ख़राब हो जाए तो आपको पता चल गया कि ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये हमारा बड़ा वाला आईसी क्या है। उसके बाद हमारे को ज़रूरत होती है रैम और रोम की। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो आईसी लगा होता है, ये 4 आईसी एक ही तरह दिख रहा है और यहाँ पे एक जो आईसी है ये कुछ अलग टाइप का दिख रहा है। तो इस आईसी को दोस्तों बोला जाता है EPROM आईसी या रोम आईसी। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखा हुआ है दोस्तों। ये नंबर आप सर्च करके इंटरनेट पे देख सकते हो कि इस आईसी के बारे में टोटल जो जानकारी है वो सारे जानकारी आपको मिल जाएंगे। मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि इस आईसी के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर क्या है। वो है THG-DMFG7C1LBALL, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये तोशिबा कंपनी का एक EPROM आईसी है, या हम कह सकते हो कि ये एक रोम आईसी भी बोल सकते हो। और ये 16 GB का रोम आईसी है, यानी कि हमारे को जो इंटरफेस देखने को मिलता है किसी भी एंड्रॉयड टीवी के अंदर, अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो हमारा सारे इंटरफेस है, ये इंटरफेस को बोला जाता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि OS भी बोला जाता है। और जो हमारा आईफोन होता है उस आईफोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो iOS होता है, यानी कि एप्पल का खुद का वो iOS होता है, इसलिए आईफोन के अंदर iOS इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारे टीवी के अंदर भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। हम इस तरीके से देखते हैं तो इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है वो इंस्टॉल किया जाता है इस आईसी के अंदर। अगर आप इस आईसी को निकाल लोगे तो क्या होगा कि
टीवी के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम नहीं करेगा, और इसके वजह से हमें सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो इसका साइज है दोस्तों 16 GB। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि हमारे इसका जो रोम है वो तो 16 GB, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको 32 GB करना, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? दोस्तों ये डिपेंड करेगा ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। इसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया है मीडियाटेक ARM प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है। आपको इस माइक्रो प्रोसेसर का डेटा सेट डाउनलोड करके देखना पड़ेगा कि ये माइक्रो प्रोसेसर मैक्सिमम कितना रोम सपोर्ट कर सकता है या कितना GB तक रोम को जो है ये वर्क करा सकता है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे रोम या EPROM IC लगा सकते हो, और इस EPROM के IC के अंदर ही हमारा जो डेटा होता है वो सारे के सारे स्टोर होता है। जैसे कि आप लोग मूवी देखते हो या कोई भी ऐप्स इंस्टॉल करते हो जिसको आप फोन मेमोरी बोलते हो, वो फोन मेमोरी इसी को ही बोला जाता है। आप SD कार्ड भी इसको बोल सकते हो, जिसके अंदर सारे डेटा स्टोर होता है, इसी को ही बोला जाता है EPROM IC या आप ROM IC बोल सकते हो। तो ये आपको दो चीजें क्लियर हो चुका है कि EPROM IC काम क्या करता है, किसके द्वारा प्रोसेस होता है। अगर हम किसी टीवी या मोबाइल का हम फोन मेमोरी को अपग्रेड करना चाहता हूं या बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए ये पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। उसके बाद दोस्तों अगला जो IC होता है वो RAM IC होता है, और ये RAM IC दोस्तों डिपेंड करता है कि कितने तेजी से ये प्रोसेसर काम करेगा। तो इसको अलग से प्रोसेस करने के लिए या प्रोसेस काम को और भी तेजी से कराने के लिए हमारा RAM IC की जरूरत पड़ती है। उसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा IC आता है वो आता है RAM IC। और RAM का क्या काम है आप लोगों को पता ही होगा कि ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर तो प्रोसेसिंग का काम करेगा ही, लेकिन कितना तेजी के साथ वो प्रोसेस करेगा ये डिपेंड करेगा हमारा इस RAM के ऊपर। तो RAM हमारे को अलग अलग साइज का और अलग अलग स्पीड का मिल जाती है, क्योंकि DDR1 होता है, DDR2 होता है, DDR3 होता है, DDR4 होता है। तो इस तरीके से जो अलग अलग जेनरेशन का RAM जो है आप यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे 5 RAM लगाया गया है, सपोर्टिंग RAM है। तो ये RAM का काम यही होता है कि हम जब किसी भी आउटपुट से कोई भी इसके अंदर सिग्नल देंगे उस समय ये कितना तेजी के साथ काम करेगा, वो सारे के सारे देखभाल या जो प्रोसेसिंग का काम करेगा ये 5 IC या RAM IC के द्वारा ही कराया जाएगा। यहाँ पे 4 GB टोटल RAM है, 5 मिला के जो टोटल 4 GB RAM है। और जब आप कोई भी टीवी या मोबाइल खरीदोगे, एंड्रॉयड टीवी या मोबाइल, तो उसके अंदर आपको RAM और ROM जो है कंपनी तरफ से आपको मतलब प्रोवाइड कराया जाता है, यानी कि बॉक्स के अंदर लिख के भेजता है इसके अंदर इतना GB RAM है और इतना GB फोन मेमोरी है और इतना GB ROM है। वो सारे आपको मेंशन मिलता है टीवी के ऊपर, वो सारे के सारे इसके ऊपर ही काम करता है। तो ये 3 चीज हो गया दोस्तों। उसके बाद हमारे को और एक IC की जरूरत पड़ती है जो कि IO डिवाइसेस को सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर के जो कनेक्शन होता है उसको सही से करने के लिए हमारे को और एक IC की जरूरत पड़ती है। वो IC क्या है, यहाँ पे देख सकते हो लगा हुआ है। इस IC को आप IO चिप भी बोल सकते हो, यानी कि इनपुट आउटपुट चिप। यहाँ पे जो भी हमारे को आउटपुट में पोर्ट लगाओगे, आप चाहे तो यहाँ पे मॉनिटर लगाओगे या दूसरा कीबोर्ड माउस इसके अंदर लगा रहे हो। टीवी के अंदर कीबोर्ड माउस भी लगाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। जो एंड्रॉयड टीवी होता है उसके अंदर कीबोर्ड माउस सब कुछ लगाया जाता है। तो इस बोर्ड के अंदर, क्योंकि ये 4K एंड्रॉयड टीवी का मदरबोर्ड है, इसलिए वो सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। ये IC आपको IO IC जो है आपको नॉर्मल टीवी के अंदर देखने को तो मिलेगा, लेकिन इतना अच्छा या इतना प्रोसेसिंग के जरिए नहीं मिलेगा। वो क्या होता है कि बहुत बार जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है नॉर्मल टीवी बोर्ड के अंदर, उसका मेन प्रोसेसर के अंदर ही लगा होता है ये वाला IC। लेकिन अगर हम एंड्रॉयड या स्मार्ट टीवी मदरबोर्ड की बात करें तो उसके लिए अलग से IO चिप लगाया जाता है, जैसे कि हमारे इस बोर्ड के अंदर IO चिप अलग से लगाया गया है। इस चिप का काम क्या है, हम जो भी आउटपुट में लगाएंगे, मॉनिटर हो या कोई दूसरे जो अन्य चीजें यहाँ पे लगाएंगे, तो वो क्या करेगा कि उसके अंदर अगर कोई भी नॉइज आएंगे, हम इधर से कोई भी HDMI पोर्ट के जरिए इसके अंदर सिग्नल दिया या वीडियो सिग्नल दिया, और उस वीडियो सिग्नल को हम आउटपुट करेंगे किसी दूसरे मॉनिटर के साथ लगाएंगे। तो मान लीजिए दोस्तों हमारे यहाँ पे 2 HDMI पोर्ट लगा हुआ है और इधर का एक HDMI पोर्ट लगा हुआ है। तो जब भी हम कोई भी यहाँ से इनपुट करेंगे सिग्नल, और वो इनपुट सिग्नल क्या करेगा, हमारा इस IC के अंदर आएंगे, और इस IC के अंदर जाने के बाद क्या करेगा कि वो देखेगा कि हमने जो इंटरफेस के अंदर सिग्नल दिया वो सिग्नल सही है या नहीं। वो चेक करने के बाद वो प्रोसेसर के अंदर भेज देगा। अगर कोई भी नॉइज वगैरह होंगे तो वो रिमूव कर देगा। तो इसीलिए दोस्तों ये IC को इस्तेमाल किया जाता है बोर्ड के अंदर। मैं आप लोगों को क्या बताया, जो नॉर्मल टीवी होता है उसके अंदर ये वाला IC मेन प्रोसेसर के अंदर ही वो डिजाइन करा जाता है। तो बहुत सारे टीवी के अंदर वो नहीं भी देखने को मिलता है, लेकिन आपको 100% जो
एंड्रॉयड और स्मार्ट टीवी होता है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमारा 4 मेन जो आईसी है आपको पता चल गया। उसके बाद इन सारे चीज के ऊपर वोल्टेज देने के लिए, यानी कि इसके लिए हमें अलग से वोल्टेज देना पड़ेगा, इसके लिए सारे चीज के लिए हमें अलग अलग से वोल्टेज देना पड़ेगा इन सारे काम करने के लिए। तो उसके लिए छोटे छोटे वोल्टेज रेगुलेटर को इस्तेमाल किया जाता है इन सारे चीज को ऑपरेट या बायसिंग करने के लिए। ठीक, यहाँ पे देखिए एक रेगुलेटर लगाया गया है, यहाँ पे एक रेगुलेटर है, यहाँ पे एक रेगुलेटर है, यहाँ पे एक रेगुलेटर है। तो आपको बोर्ड के अंदर रेगुलेटर 2, 3, 4 टाइप का भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो रेगुलेटर इस्तेमाल किया गया है सभी का एक फिक्स वोल्टेज भी होता है और रेगुलेटेड वोल्टेज भी होता है। उसके साथ ही साथ हमारे को जो 5 पिन का रेगुलेटर ऐसे आप देख रहे होंगे ये भी इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे। ये ऐसे आप कह सकते हो और रेगुलेटर भी कह सकते हो। इसका काम यही होता है कि हमारे को इन सारे आईसी को ऑपरेट करने के लिए जितने भी वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी वो सारे वोल्टेज इन सारे आईसीज को प्रोवाइड कराना। अगर कोई भी वोल्टेज इन सारे आईसीज के अंदर नहीं जाएंगे या नहीं मिलेगा इन सारे आईसीज को तो हमारा बोर्ड प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। और उसके बाद बाकी जो सारे कंपोनेंट्स लगा हुआ है दोस्तों उसके बारे में तो आपको पता ही है, क्योंकि ये आईसी के अलावा जितने भी कैपेसिटर है, रजिस्टर है और ट्रांजिस्टर है वो सारे के सारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना कर रखा हूँ कि रजिस्टर का काम क्या है, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, कैपेसिटर का काम है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ ही साथ जो ट्रांजिस्टर क्या है और उसके लिए हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हूँ। अगर वो सारे वीडियोस देख लोगे तो आपको बाकी से सारे कंपोनेंट्स है उसके बारे में डिटेल में आपको पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे और एक चीज आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको लग रहा होगा कि छोटे छोटे आईसी लगा हुआ है जो कि 8-10 लेग्स है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा ये कोई आईसी नहीं है, ये रजिस्टर बैंक है। यानी कि 8, 5, 6 या बहुत सारे रजिस्टर को एक साथ कंबाइन करके एक आईसी जैसा रजिस्टर बना दिया गया है। तो ये दोस्तों और भी छोटा सा स्पेस को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है और इतना जगह यहाँ से यहाँ तक कितना स्पेस यहाँ पे ये कवर करके रखा है। लेकिन जब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 रजिस्टर लगा हुआ है और इतना सा छोटा सा जगह पे ये हो चुका है। अगर ये भी खराब हो जाएंगे तो आपका ये जो इनपुट आउटपुट का HDMI यहाँ पे पोर्ट लगा हुआ है ये पोर्ट सही से काम नहीं करेगा। तो ये सारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। तो दोस्तों अगर आप जानकारी लेना चाहते हो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है वो दिखने में कैसा होता है, अभी जो है सारे के सारे जो बोर्ड बनाया जाता है वो SMD कंपोनेंट्स के ऊपर बनाया जाता है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जितना छोटा स्पेस में हो सके हम लोग कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें इस तरीके के बोर्ड की तो ये डीप पैकेज में पहले बोर्ड को बनाया जाता था, लेकिन अभी के समय में इस तरीके छोटे छोटे जो SMD कंपोनेंट्स के द्वारा बोर्ड बनाया जाता है, जाकि हमारा बड़ा बोर्ड को या बड़ा चीज़ को छोटे करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे आशा है कि दोस्तों आपको 4K बोर्ड के अंदर कितने प्रकार के क्या क्या आईसीज लगे होते हैं वो सारी जानकारी आपको मिल चुका होगा। अगर फिर भी आपके मन में इसको लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं जल्दी आपका सवालों का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।